बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कोमल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था कि जब हमारे पास मैट्रिसेस हों तो हम उनको ऐड कैसे करेंगे, जब दो हमारे पास मैट्रिसेस हों तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। फिर हमने पढ़ा था एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था अंडर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब हम 1.3 में इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस कब ऐड हो सकते हैं, यानी उनकी क्या कंडीशन होगी, वो कंफर्म होंगे कि ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फिर मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे ऐड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है, इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था कि कब दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी वो 2/2 हो। अगर A 2/2 हो तो B को भी 2/2 होना चाहिए, तब वो दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या होंगे, इजीली ऐड हो सकेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे A हमारे पास है 2/2 का ऑर्डर, यानी इसमें 2 रोज़ 2 कॉलम्स है तो हमारे पास, और यहाँ पे कौन सा मैट्रिक्स है जो 2/2 का हो, तो A और E, यानी A और E हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो दोनों इक्वल हैं ऑर्डर्स में, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी ये कन्फर्मेबल है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकेंगे। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, बी है तो बी हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास 2 रोज़ 1 कॉलम्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 2 रो और 1 कॉलम वाला हमारे पास दूसरा कौन सा मैट्रिक है, तो वो है डी का। तो हमारे पास हो जाएगा बी इज़ इक्वल्स टू डी। ये दोनों कन्फर्मेबल हैं टू ईच अदर। उसके बाद हमारे पास लास्ट सी बचा, तो सी ये हमारे पास है 3/2 का, यानी इसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास एफ़ जो है तो वो 3/2 का है, यानी इसमें हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। तो मींस सी और एफ़ जो हैं तो ये एक दूसरे में यानी इजीली ऐड हो पाएंगे, इनके ऑर्डर्स सेम हैं, 3/2 का ऑर्डर है। ऐसे स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, टॉपिक से रिलेटेड, वो टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिससे रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ वो टॉपिक। इसमें है हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एक दूसरी चीज़ है इसी क्वेश्चंस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है। ये दो टॉपिक्स हम जो प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, इसलिए हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पार्ट हैं 9 पार्ट हैं, तो 9 पार्ट में से एक एडिशन वाला मैं आप लोगों को करवा रही हूँ और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स को आता है आंसर, वो वाला करवा रही हूँ। और जो बाकी इसके पार्ट हैं वो आप लोग इंशाल्लाह खुद ट्राई करेंगे, और आई होप कि आपको अगर इस चीज़ की समझ आ जाए तो बाकी क्वेश्चंस बाकी पार्ट्स आप कर पाएंगे इजीली। तो अगर नहीं भी आपको हो रहे तो आप इंशाल्लाह मुझे कमेंट में पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको मज़ीद समझाऊंगी। तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देती हूँ, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट हम लिख रहे हैं, तो ए प्लस आई मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 1 का। तो इसमें अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इज़ इक्वल टू ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है -1 2 2 एंड 1। ए हमारे पास मैट्रिक गिवन है और आई जो है तो वो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है कि 1 1 1 1। इस मैट्रिक्स से हमने ए को ऐड करना है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे पास क्या है, कन्फर्मेबल है कि हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था प्रीवियस, तो हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। 2 + 1 हो जाएगा, फिर 2 + 1 हो जाएगा और फिर 1 + 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 में से 1 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0, और 2 + 3 1 3 3 एंड 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही अब हम इसका सेकंड पार्ट पे जो है तो अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है डी का हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स हमारे पास डी का क्या है, 1 2 3 -1 0
2। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 रोज़ इन 3 कॉलम्स, तो यानी 2/3 का मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई हो रहा है विद स्केलर 3 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रीवियस पढ़ ली है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है। 3 को हम अंदर जो इंट्रीज है हमारे पास उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3। तो ये ऐसे हमारे पास सारे एंट्रीज़ के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 × 1, 3 × 1 हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, माइनस इंटू प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 1s are 3, 3 0s are 0 सॉरी, और 3 2s are 6। तो ये हमारे पास आ गया 3D का हमारे पास ये आंसर आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद जो है तो ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, और अगर आपसे हो गए तो वेल, अगर नहीं समझ आ रही तो आप इंशाल्लाह कमेंट में मुझसे पूछेंगे एंड आई विल हेल्प यू। और हम इसका कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके भी हमारे पास पार्ट हैं 6। हम इसके सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो मैं इसके कोई से 2 पार्ट सॉल्व करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस सेम हैं। तो कोई से 2 पार्ट्स जो है तो वो मैं इसके सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह, और आप जो है तो बाकी पार्ट्स इसके ख़ुद ट्राई करेंगे। तो फिर मुझे बताएंगे कमेंट में अगर हुए तो भी और अगर नहीं हुए तो भी। तो मैं इसका सबसे पहले आपको फ़र्स्ट पार्ट जो है तो वो सॉल्व करके बता देती हूँ कि फ़र्स्ट पार्ट इसका कैसे सॉल्व होता है। फिर उसके बाद हम कोई डिफरेंट सा इसका कोई सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैं कर देती हूँ सिंप्लीफाई। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में इसका लिख चुकी हूँ। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स एक जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा 0 2 3 0, फिर थर्ड 1 1 1 1 एंड 0। तो अब इन मैट्रिक्स को क्या करना है, इनको सिंपली 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है और थर्ड को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। सिंपल इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है जो कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। चूँकि देखें तीनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो ये इजीली ऐड भी हो जाएंगे और इजीली सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें आप कि पहले 2 मैट्रिक्स को हमने ऐड कर दिया, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 1 + 0। इनकी एडिशन हमारे पास आ गई 1 2 3 एंड 1। तो अब हम इसका ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जो कि एडिशन के बाद आया। अब इसके बाद हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जो लास्ट मैट्रिक्स है। तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आता है, 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1 एंड 1 - 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा, 1 - 1 किया तो हमारे पास आ गया 0, 2 - 1 किया 1 आ गया, 3 - 1 किया 2 आ गया और 1 - 0 किया तो 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का एक पार्ट इसका सेकंड पार्ट किया था मैंने। इसका फर्स्ट पार्ट जो है तो वो सेम ऐसा ही है, सिर्फ उसमें यहाँ पे क्या आ रही है, प्लस साइन ऑफ प्लस आ रहा है, यानी उन तीनों मैट्रिसेस को ऐड करना है आपस में। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट किया था। ऐसे ही इसका थर्ड भी जो है तो वो 3 मैट्रिसेस का है, और इसका जो 6th वन पार्ट है वो भी 3 मैट्रिसेस का है। तो ये दोनों बाकी तीनों पार्ट्स जो हैं ये आप खुद ट्राई करेंगे। और जो 2 पार्ट्स इसके रह चुके हैं वो एडिशन ऑफ ट्रू मैट्रिसेस है, यानी उसमें 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो उसमें से भी कोई एक मैं करवा देती हूँ, वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि प्रीवियस हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पार्ट करवा देती हूँ। तो बाकी जो सेकंड पार्ट है वो आपने खुद करना है। तो करती हूँ मैं पार्ट नंबर 4 में करवा देती हूँ। तो इंशाल्लाह पार्ट नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट नंबर 4 हमने किया तो उसमें हम देखें कि 2 हमारे पास मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 -1 -1 0 1 2, सेम 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3/3 का मैट्रिक्स हैं दोनों। तो इसको हमने जब ऐड किया तो 1 + 1
2 + 1 3 + 1 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 0 1 + 3 एंड 2 + 3। तो जब हमने 1 + 1 किया 2, 2 + 1 किया 3, 3 + 1 किया 4, -1। अब 2 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 1 आ जाएगा, 2 - 1 1 एंड सेम 1। फिर 3 में 0 ऐड किया तो 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का रिज़ल्ट आ गया फाइनल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप करते हुए, क्योंकि उसका हमने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा। तो जब हम इंशाल्लाह वो टॉपिक पढ़ेंगे तब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आई थिंक ये बहुत हो गया। तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में आ रहा तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, और मैं आपको मज़ीद वो जो है तो सिंप्लीफाई करूँगी, आपके लिए मज़ीद आसान करूँगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। इससे मज़ीद हम इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे, और आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई, वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।